ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग। स्वमूल्यांकन आत्म उत्कर्ष का आधार, भाग 2। वस्तुतः स्वमूल्यांकन आत्म साक्षात्कार की ही प्रथम सीढ़ी है। द फर्स्ट स्टेप ऑन द लेडर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आत्म साक्षात्कार का रास्ता और कहीं से जाता कि नहीं जाता, पर यहां से हुए बिना नहीं जा सकता। आत्म परिष्कार के अतिरिक्त कोई और वैकल्पिक मार्ग नहीं है। अज्ञानता के आवरण इसके बिना नहीं हट सकते, ये निस्संदेह है। अक्षरशः सत्य है ये कि आत्म साक्षात्कार की पहली सीढ़ी स्वमूल्यांकन है। पर स्वमूल्यांकन कैसे, किस प्रकार से, इसका विवरण विस्तार, इसे ठीक से समझे बिना इसके साथ न्याय नहीं हो सकता। क्योंकि अगर अन्यायपूर्ण तरीके से या गलत तरीके से किया जाए तो क्या होगा? वही होगा जो उदाहरण मैं बहुत बार देता हूं। मोमबत्ती से कुछ प्रकाश संभव है, मोमबत्ती से खाना नहीं बनाया जा सकता। साधारण मोमबत्ती से, विद एन ऑर्डिनरी कैंडल, आप भोजन नहीं बना सकते। यू कैन नॉट कुक फूड। कैसे बनाओगे भोजन? नहीं बन सकता। चलो जानते हैं इसके विषय में थोड़ा सा आज। वेदांत में यह प्रश्न उठता है, वेदांत में, उपनिषदों में यह प्रश्न बहुत उठता है कि अपने आप को देखा कैसे जाए। जो दृष्टा है वो अपने आप को कैसे देखे? चूंकि पूरा वेदांत इसी बात पर तो आधारित है कि दृष्टा जाने अपने आप को। आत्मा में परमात्मा का व्यास है, इसलिए अपने आप को ही जानना है, मैं कौन हूं। स्वमूल्यांकन और कहा है, यही तो है। किसका स्वमूल्यांकन? स्व का ना। तो अपने आप को देखें कैसे, ये प्रश्न है। आंख देख सकती है, ये ज्ञानियों का उदाहरण है, आंख देख सकती है। आंख अपने आप को कैसे देखे? देखने वाली आंख अपने आप को कैसे देखे? वो तो देख सकती है, अपने आप को थोड़ी आंख देख सकती है। ऑब्जर्वर कैनॉट सी, ऑब्जर्व इट्स ओन सेल्फ। ये प्रश्न आता है, इट्स अ डायकोटोमी क्वेश्चन है ये। इसीलिए कहा जाता है कि आरंभ में अगर आंख ने अपने आप को देखना है तो एक आईना चाहिए, मिरर। एक आईने की सहायता से आंख अपने आप को देख सकती है। अब ये तो आंख पदार्थ की है, बाहरी है, और पदार्थ का ही आईना है। उसी में जाकर के आंख अपने आप को देख सकती है। अन्यथा अन्यथा आंख अपने आप को कैसे देखे? दृष्टा अपने आप को कैसे अनुभव करे, कैसे जाने? इसीलिए प्रथम सीढ़ी स्व मूल्यांकन को कहा गया, क्योंकि दृष्टा भाव में आप एक ही कार्य करते हो, बहिर्मुखी या अंतर्मुखी हो करके आप अपना मूल्यांकन करने की चेष्टा करते हो। और इसके लिए दो रास्ते हैं, जैसे बाह्य त्राटक, अंतः त्राटक, उसी प्रकार आंख खोल करके भी स्व मूल्यांकन संभव है, आंख बंद करके भी स्व मूल्यांकन संभव है। तो स्व मूल्यांकन अपना आईना बन करके अपने आप को देखने की चेष्टा, अपने ही साम्राज्य में अपने आप को देखना। तो इसको देखने के लिए अपने भीतर ही किसी को नियुक्त करना पड़ेगा। किसको नियुक्त करना पड़ेगा? यहां बात आ जाती है महाभारत के उस महान पात्र की, जिसे संजय कहा गया। संजय, जानते हो किसके शिष्य थे? संजय
आदि गुरु मुनि वेद व्यास के शिष्य थे। कोई साधारण सा वो रथ हाँकने वाला नहीं था, जो सलाहकार भी था और रथ हाँकता भी था। वो आदि गुरु मुनि वेद व्यास के शिष्य थे, उनका आलोक उसमें था। इसलिए उनका नाम भी संजय, संजय माने जिसकी सदा विजय हो, ऑलवेज विक्टोरियस। और संजय को वस्तुतः वो सारी क्षमताएं प्राप्त थी जो वो सब कुछ सूक्ष्मता से अनुभव कर सकती थी, सुन सकती थी, जो बाकियों को संभव नहीं था। वो केवल दूरदर्शन और दूर श्रवण नहीं कर सकता था, डिस्टेंस व्यूइंग, डिस्टेंस साइटिंग एंड डिस्टेंस हियरिंग, ना केवल इतना ही नहीं, वो जहां भी होगा वहां के भी उसको सूक्ष्मता के दर्शन हो जाते थे, 360 डिग्रीज के। हालांकि क्षमताएं तो ईश्वर ने दी थी उनको, पर उनके पास ये विशेष क्षमताएं थी। वो जहां भी होगा ना केवल दूर की देख सकेगा, सुन सकेगा, अपितु जहां भी होगा वहां की भी सारी 360 डिग्री समूचे को देख पाएगा। जो सब कुछ देख पा रहा है उसकी पराजय हो नहीं सकती, वो सब कुछ जान रहा है ना। सब कुछ जान रहा है, पराजय कहां से हो जाएगी? इसीलिए नाम दिया संजय। वो सब कुछ देख पा रहा था, सब कुछ जान पा रहा था, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं था, कुछ छुपा नहीं था, सब कुछ उसके सामने स्पष्ट। वो सतत सजग, ऑलवेज विजिलेंट, सब कुछ क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर, क्लैरिटी, नो प्रॉब्लम, कोई छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ स्पष्ट है। और संजय कभी बात नहीं बनाता था, अर्थात विल नॉट मिक्स वर्ड्स, मिन्स वर्ड्स। कभी ये नहीं कहेगा कुछ की बात कुछ, जो है, जैसा अनुभव में आया, यथावत, यथावत, एज इट इज, नो मिक्सचर ऑफ एनीथिंग, कुछ नहीं मिलावट, कोई झूठ नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई राइट लेफ्ट दाएं बाएं की बात नहीं, जैसा देखा वैसा बोला, बिना डरे हुए बोला। गर्दन दांव पे लगी तो लगी, पर नहीं, जो देखा वो बोला। इसीलिए कहते हैं कि सबसे, अगर पत्रकारों का कोई इष्ट है, जर्नलिज्म का इष्ट, आइडल, तो वो संजय है। जो जैसा देखा, अपनी ओर से कोई रंग नहीं दिया, कोई मिलावट, बायस नहीं है, जो देखा जैसा देखा यथावत बोल दिया। ये है संजय। और ऐसे ही संजय की आवश्यकता हमें अपने आप को देखने के लिए, स्व मूल्यांकन के लिए भीतर चाहिए। हमारे भीतर का आईना एक संजय चाहिए, जो सदा विजयी हो, जिसको कभी हम परास्त ना होने दें, जिसकी सुने, जिसको कान दें। वो संजय चाहिए स्व मूल्यांकन के लिए। उस संजय की प्राण प्रतिष्ठा, उसकी अपॉइंटमेंट करनी होगी, उस संजय की। ये नाम तो संजय बहुत लोगों का है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर यहां संजय का तात्पर्य आज से भिन्न हो गया तुम्हारे लिए। वो केवल किसी परिचित का नाम नहीं रहा आज से वो तुम्हारे भीतर एक स्व मूल्यांकन, आत्म मूल्यांकन के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण अधिकारी बन गया, जिसकी सुननी होगी। और जो पूर्ण स्पष्ट है, रंगा हुआ नहीं है, वो होगा संजय आज से। इसी पर हम और अधिक बल देते हुए इसी सत्संग की श्रृंखला में आत्म मूल्यांकन ही आत्म उत्कर्ष का आधार पर अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।